हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्टेटस ऑफ बैंक एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब बैंक एप्लीकेशन फॉर्म के स्टेटस के बारे में जानना। एक ग्राहक अपनी बैंक एप्लीकेशन फॉर्म के स्टेटस के बारे में तभी जान सकता है जब वो बैंक में खाता ओपन करता है। सबसे पहले हम जानते हैं एप्लीकेशन फॉर्म किसे कहते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म एक ऐसा फॉर्म होता है जिसमें ग्राहक के द्वारा अपनी पर्सनल डिटेल, आइडेंटिफिकेशन टाइप, प्रूफ ऑफ एड्रेस और एड्रेस डिटेल आदि को फिल किया जाता है। आइए जानते हैं स्टेटस ऑफ बैंक एप्लीकेशन फॉर्म की प्रोसेस के पॉइंट्स के बारे में। तो स्टेटस ऑफ बैंक एप्लीकेशन फॉर्म में वैसे बहुत सारे पॉइंट हैं, परंतु कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट इस प्रकार है। नंबर 1, रिसीव नोटिफिकेशन फ्रॉम बैंक। नंबर 2, एप्लीकेशन स्टेटस आफ्टर रिसीविंग द इंफॉर्मेशन। नंबर 3, इन्फॉर्म कस्टमर अबाउट एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशंस। नंबर 4, रीजंस ऑफ एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन। नंबर 5, इन्फॉर्म कस्टमर अबाउट सक्सेसफुल अकाउंट ओपनिंग। नंबर 1, रिसीव नोटिफिकेशन फ्रॉम। स्टेटस ऑफ बैंक एप्लीकेशन फॉर्म का जो पहला पॉइंट है, रिसीव नोटिफिकेशन फ्रॉम बैंक। ग्राहक के द्वारा बैंक से इंफॉर्मेशन को रिसीव किया जाता है, जो कि बैंक के द्वारा एसएमएस और ईमेल के ज़रिए ग्राहक को सेंड की जाती है। बैंक के द्वारा नोटिफिकेशन को उसी एसएमएस और ईमेल में सेंड किया जाता है जो ग्राहक के द्वारा एप्लीकेशन फॉर्म में फिल की जाती है। नंबर 2, इन्फॉर्म कस्टमर अबाउट एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन। स्टेटस ऑफ बैंक एप्लीकेशन फॉर्म का दूसरा जो पॉइंट है, इन्फॉर्म कस्टमर अबाउट एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन। इन दिस पॉइंट बैंक इन्फॉर्म टू द कस्टमर अबाउट द acceptance or rejection of application form. Application form will be accepted by bank if customer will application form clear and fill all the information accurate and KYC document is complete. Bank inform to customer about acceptance or rejection of application through message etc. कहने का अर्थ यह है कि बैंक के द्वारा ग्राहक को एप्लीकेशन फॉर्म के एक्सेप्ट और रिजेक्शन के बारे में इन्फॉर्म किया जाता है, जो कि मैसेज के ज़रिए ग्राहकों को इन्फॉर्म किया जाता है। एप्लीकेशन फॉर्म को बैंक के द्वारा तभी एक्सेप्ट किया जाएगा अगर उसे क्लियरली फिल किया जाए और एप्लीकेशन फॉर्म में सभी इंफॉर्मेशन को एक्यूरेटली फिल किया जाए और ग्राहक के द्वारा KYC प्रोसेस को कंप्लीट किया जाए। नंबर 3, रीज़न ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्शन। स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म का जो थर्ड पॉइंट है वो है रीज़न ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्शन। एप्लीकेशन फॉर्म के रिजेक्ट होने के क्या कारण हैं? तो एप्लीकेशन फॉर्म के रिजेक्ट होने के निम्नलिखित कारण हैं। नंबर 1, इनकम्प्लीट KYC। ग्राहक के द्वारा KYC को कम्प्लीटली पूरा ना किया जाए तो एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट किया जाता है। नंबर 2, इनकरेक्ट डेट ऑफ बर्थ। अगर डेट ऑफ बर्थ को करेक्ट ना फिल किया गया हो। नंबर 3, नॉन कंप्लीशन ऑफ कंडीशन। नंबर 4, सिग्नेचर मिसिंग। अगर सिग्नेचर मिसिंग हो तो भी एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट किया जाता है। नंबर 5, फोटोग्राफ इज़ मिसिंग इन दी KYC एट्सेट्रा। फोटोग्राफ भी मिसिंग हो तो एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट किया जाता है। नंबर 4, स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म का चौथा पॉइंट है, इन्फॉर्म कस्टमर अबाउट सक्सेसफुल अकाउंट ओपनिंग। मतलब बैंक के द्वारा ग्राहकों को अकाउंट ओपन होने के बाद ग्राहकों को इन्फॉर्म करना।
या खाते के सक्सेसफुली ओपन होने के बाद बैंक के द्वारा ग्राहक को इन्फॉर्म करना। द लास्ट पॉइंट ऑफ द प्रोसेस ऑफ स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इज इन्फॉर्म टू कस्टमर अबाउट अकाउंट ओपनिंग थ्रू मैसेज, अलर्ट, ईमेल एंड कुरियर सर्विसेज एट्सेट्रा। बैंक के द्वारा ग्राहक को सक्सेसफुली अकाउंट ओपनिंग के बारे में इन्फॉर्म किया जाता है, जो कि मैसेज, SMS के द्वारा या ईमेल के द्वारा या कुरियर सर्विसेज के द्वारा इन्फॉर्म किया जाता है। आफ्टर दिस कस्टमर कैन गेट दी पासबुक ऑफ बैंक अकाउंट। खाते के सक्सेसफुली ओपन होने के बाद ग्राहक बैंक से पासबुक को प्राप्त करता है एंड देन टेक ऑल दी बैंकिंग सर्विसेज वेरी इजली। और बैंक के द्वारा जो सर्विसेज ग्राहकों को दी जाती है उसको ईज़िली ले सकता है या बैंकिंग सर्विसेज का फ़ायदा ईज़िली उठा सकता है। तो कुछ महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी है जो इस टॉपिक से रिलेटेड है, वो इस प्रकार है। तो पहला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ डिपॉजिट अर्न हायर इंटरेस्ट रेट। नंबर 1 करंट अकाउंट, नंबर 2 सेविंग अकाउंट, नंबर 3 फिक्स डिपॉजिट, नंबर 4 नॉन ऑफ अबव। कौन से डिपॉजिट अकाउंट में आप ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट प्राप्त कर सकते हैं? नंबर 1 करंट अकाउंट में, नंबर 2 सेविंग अकाउंट में, नंबर 3 फिक्स डिपॉजिट में, नंबर 4 नॉन ऑफ अबव में। तो इसका जो आंसर है वो है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट एक ऐसा डिपॉजिट अकाउंट है जिसमें सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट की अपेक्षा ज़्यादा इंटरेस्ट प्राप्त किया जाता है। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण जानने वाली जो बात है कि करंट अकाउंट में ग्राहकों को कोई इंटरेस्ट प्राप्त नहीं होता है। बैंकों के द्वारा करंट अकाउंट में कोई भी इंटरेस्ट ग्राहकों को नहीं दिया जाता है, जो कि आप पहले भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नॉमिनेशन वंस डन कैन। पहला पॉइंट नॉट बी कैंसल्ड, दूसरा बी कैंसल्ड, नंबर 3 नॉट बी कैंसल्ड, नंबर 4 नॉन ऑफ अबव। तो इसका जो आंसर है बी कैंसल्ड। एक बार जो नॉमिनेशन हो जाए उसे कैंसिल भी किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, हु कैन ओपन बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट कौन ओपन कर सकता है? नंबर 1 इंडियन सिटीज़न, नंबर 2 NRI, नंबर 3 इलिटरेट, नंबर 4 ऑल ऑफ अबव। इसका जो आंसर है वो है ऑल ऑफ अबव। बैंक अकाउंट सभी ओपन कर सकते हैं, चाहे वो हो इंडियन सिटीज़न हो, चाहे NRI हो, चाहे इलिटरेट पर्सन हो, सभी के द्वारा बैंक अकाउंट ओपन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, नॉमिनेशन कैन बी डन इन। नंबर 1 सेविंग बैंक अकाउंट, नंबर 3 रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, नंबर 2 रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, नंबर 3 फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, नंबर 4 ऑल ऑफ अबव। इसका जो आंसर है वो है ऑल ऑफ अबव। सभी खातों में नॉमिनेशन होती है, चाहे वो हो सेविंग अकाउंट हो, चाहे रेकरिंग डिपॉजिट हो, चाहे फिक्स डिपॉजिट हो। तो इस प्रकार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे इसी टॉपिक से रिलेटेड हैं। सभी क्वेश्चंस के साथ आंसर को मेंशन किया गया है। तो ये टॉपिक से रिलेटेड स्टेटस ऑफ बैंक एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड जो इसकी प्रोसेस के पॉइंट थे वो इस प्रकार थे। थैंक यू।